झारखंड में जब इतना बड़ा आंदोलन छिड़ा है तो ये अपराध नहीं है, ये हक बात है, ये अधिकार पर बात हम लोगों ने किया है, हमारे लिए गुनाह की कोई बात नहीं है। यदि ये अपराध है तो इस अपराध को हम तमाम झारखंड के लोग करेंगे। आप अपराधियों के श्रेणी में हम लोगों को रखने का काम कीजिए महोदय, हम लोग तैयार हैं। कम समय है, आदिवासी हितैषी सरकार कहने वाले आज आदिवासियों के साथ आपके चंपाई सोरेन की बात करेंगे, क्योंकि वो शायद इस यही इलाके से आता है, आपके बगल के विधानसभा से। मैं जानना चाहता हूं राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय कि आप कहते हैं कि हम आदिवासी हितैषी सरकार है, मुस्लिम हितैषी सरकार है, मुस्लिमों की सुरक्षा पर बात करते हैं, आदिवासियों की सुरक्षा पर बात करते हैं, लेकिन यही कंपनियों की जब हम लोग बात करें और कंपनियों में यदि हमारी जमीन चली जाती है और टाइगर जयराम महतो का सेना यदि उसके विरोध में अपने आवाज को बुलंद करने के लिए हुक्मरानों के खिलाफ में और ये दमनकारी कंपनियों के खिलाफ में यदि चरमबद्ध आंदोलन की तैयारी करते हैं, अपनी आवाज को यदि बुलंद करने का एक कदम आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, तो अफसोस के साथ इस बात को कहते हैं कि हमारे माडी जैसे नौजवान को जेल के सलाखों के पीछे डाल दिया गया। यही तस्वीर है आपकी। बताइए उन नौजवानों का क्या दोष था, उन माओं का क्या दोष था, उन बहनों का क्या दोष था जो आज लगभग 2 महीने से जेल के सलाखों के पीछे पड़ा है। आपका दिल नहीं रोता है मानने वाले कि ये आपके बच्चे हैं, ये आपकी बेटियां हैं, ये आपकी माएं हैं। अरे भाई मैं गया था, हमारा पूरा टीम गया हुआ था कोल्हान का, मैं जेल के अंदर उनसे मिलकर आया, वो बच्चा रो रहा था जी, रो रहा था वो बताइए इतना डर जयराम महतो की टीम से, इतना डर भाई क्यों ऐसा भय आ गया आपके, क्यों आ गया आपके अंदर? इसलिए कि आपको लूट लूट कर आदत था मान्यवर, आपको लूट लूट कर आदत था, लूट कर खाने की आदत पड़ी हुई थी। टाइगर जयराम महतो का सेना जैसे ही आया आगे आया, कंपनियों के अफसरों की बोलती बंद हो गई। यही जेबी केसेस का परिचय आपको बताते चलेगा। लेकिन जहां भी तो कंपनियों का अत्याचार होता है, हमारा पूरा सेना खड़ा रहता है झारखंडियों के ज्वलंत विषयों पर, झारखंड के मुद्दों पर। हम लोग ना तो किसी संवैधानिक पद पर है, ना मुखिया है, ना सरपंच है, लेकिन टाइगर जयराम महतो के नेतृत्व में उनकी सेना आगे आती चली गई, काम होता गया। आज 12.5 करोड़ रुपया हम लोग मुआवजा दिला चुके हैं प्रदेश के लोगों को। 12.5 करोड़ रुपया मुआवजा हम लोगों ने दिला दिया। 800 से 1000 नौकरी हम लोग दिला चुके हैं। ये टाइगर जयराम महतो का परिचय है भाई। उसमें ऐसा थोड़ी है कि महतो समाज के लोगों को ही सिर्फ मुआवजा मिला है, मुस्लिमों को भी मिला है, आदिवासियों को भी मिला है, दलित भाइयों को भी मिला है, तमाम जाति वर्ग की बात हम लोग किए हैं। और झारखंड के लिए भाई एक बात मैं जानता हूं कि यदि देश की आजादी के लिए महात्मा गांधी आगे आए तो वो पूजनीय है, यदि मौलाना अबुल कलाम आजाद आएंगे तो वो पूजनीय है। कोई जाति विशेष की बात हम लोग कभी नहीं करते हैं, हम लोग सारे लोगों को लेकर चलने का बात किए हैं। और आपको इस बात को बताकर जाएंगे आज इस धरती से, आज इस जमशेदपुर की धरती से इस बात को कहकर जाएंगे कि जिस दिन आपका आशीर्वाद हम लोगों को मिला उस दिन झारखंड की तस्वीर बदलेंगे। और इस रूप में तस्वीर बदलेंगे कि ये अपराधी किस्म के नेता और ये दलाल किस्म के आज्ञाकारी नेता कभी तसव्वुर में भी नहीं सोचा होगा। हम लोगों को कभी ये शौक नहीं लगा था, हम लोगों ने ये कभी नहीं कहा था कि हम लोग विधायक बनेंगे, हम लोग कभी इस बात की पुष्टि नहीं किया था हम लोगों ने कि हम एमपी का चुनाव लड़ेंगे, हम लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे, हम विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। नियति की ये देन थी कि टाइगर जयराम महतो को विनोद बिहारी के रूप में लेकर आया। ये उनका परिचय है कि बिना किसी पद पर रहे 12 करोड़ रुपए का मुआवजा दिला दिया है। ये बंदा जैसे ही दिल्ली कुछ करेगा आपके आशीर्वाद से, इनकम आसान नहीं ना हो रही है, इन कंपनियों के दलाल और कंपनियों के अफसर के पॉइंट में यदि 1 नंबर नहीं कर दिए तो राजनीतिक से संन्यास करवा देंगे। समय मुझे इसकी इजाजत नहीं देती है कि मैं तफसील पूर्वक बात को रखूं। इंशाअल्लाह फिर
फिर बात होगी तो आपके बीच में नाचीज की हाजिरी होगी। बस कम समय में सिर्फ इस बात को कहकर जाएंगे कि भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2000 कानून कहता है। कहां गया आपका कानून? CNTSPD एक्ट की बात करने वाले आज रांची चले जाइए, जमशेदपुर में आप देख लीजिए, रांची चले जाइए, दमयंती मुंडा जी आई हुई है। पूछ लीजिएगा SC/ST के जमीनों को किस रूप में धड़ल्ले से लूटा जा रहा है। रांची में एक भी जमीन खाली नहीं है। किनका जमीन था? आदिवासियों की जमीन था, मूलवासियों का जमीन था, लूट लिया गया। छात्र पर कोई बात नहीं करता है। पेपर लीक पर यदि जयराम महतो मुखर होकर बात करते हैं तो फर्जी केस डालने का काम करता है। यही राज्य का पहचान है, यही राज्य के मुखिया का परिचय है। हम लोग दिल्ली की बात किए हैं, दिल्ली की तैयारी हम लोग करेंगे और बेहतर रूप से हम लोग तैयारी के लिए लगे हैं। आप आशीर्वाद देने का काम करेंगे। आशीर्वाद जिस दिन आपका लगा उसी दिन इंशाअल्लाह ताला इतिहास रचेंगे और बेहतर रूप से इतिहास रचेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतने समय से हमारा इंतजार किया, हमारी नाचीज बातों को सुना, आप हमारी बकवास को सुने। इसके लिए दिल की गहराइयों से आपको सलाम करता हूँ, दिल की गहराइयों से आपका अभिनंदन करता हूँ। जोहार। नवीन महतो जी, विंदेश्वर महतो जी, नस्पति महतो जी, अनिल महतो जी, पिंकी महतो जी, हमारी बहन शमा परवीन जी और आप तमाम मीडिया के लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में आए और हमारे पुलिस के कर्मी और तमाम लोग इस पूरे ऐतिहासिक धरती में अपने अपने बहुमूल्य समय को देने के लिए आए और ऐतिहासिक पन्नों में अपने नाम को दर्ज करने के लिए आए। मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद करता हूं, सबों को क्रांतिकारी घाट में जोहार करता हूं। साथियों, चूंकि लगातार हमारा कार्यक्रम गिरिडीह लोकसभा में पंचायत जन आशीर्वाद यात्रा के रूप में कर रहे हैं। कल बड़े भाई अध्यक्ष महोदय टाइगर जयराम महतो की तबीयत अचानक बिगड़ गई। कई एक कार्यक्रम में मुझे अकेला संबोधन करने का अवसर मिला, जिनके कारण आवाज में थोड़ी गड़बड़ी है, माफी चाहते हैं। लेकिन आया हूं, वक्त आने पर बता देंगे हम तुझे ऐ आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है, क्या हमारे दिल में है। शहीद सुनील महतो जी के इस शहादत दिवस पर मैं पहले शेरे दिल को नमन करता हूं, उनके धरती को प्रणाम करता हूं, सलाम करता हूं और इस बात को कहकर जाएंगे कि आज 2 वर्षों से हमारा आंदोलन जारी है इस प्रदेश की सुरक्षा के लिए। लेकिन अफसोस और विडंबना देखिए इस राज्य की कि आदिवासी हितैषी सरकार कहने वाले आदिवासी सरकार सत्ता में बैठे हैं, सत्ता में आसीन है। लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि आज तक आदिवासियों के हित में कोई बात नहीं हो पाया। आदिवासियों की जमीनों को धड़ल्ले से लूटा गया। सरकारें बोल रही, सरकारें बन गई, सरकारें चली गई, लेकिन मुझे बताइए कि आदिवासियों के हित के लिए कितना कल्याण हुआ, ये चिंता का विषय है मेरे भाई। लोगों ने कहा, भाई इन नेताओं के चमचों ने कहा कि ये एक जाति विशेष का आंदोलन है, ये एक जाति विशेष का लीडर है, ये एक जाति को लीडरशिप देता है, इसी का नाम जयराम महतो है। हमने कहा कि जयराम महतो अकेला नहीं है, उनके साथ में रिजवान अंसारी, रिजवान क्रांतिकारी कदम से कदम मिलाकर चल रहा है, ये उनका परिचय है। उधर से आवाज आया कोल्हान से, तरुण महतो ने कहा कि जयराम महतो के साथ में तरुण महतो साथ में है। दमयंती मुंडा खड़ी हो गई, उन्होंने कहा कि जयराम महतो के साथ दमयंती मुंडा आदिवासी परिवार की बेटी खड़ी है। कोई